आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कम यूके आने के कोई से 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा जो फास्ट रूट है वो है स्टूडेंट वीज़ा। यूके में आने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर चाहिए होता है। अगर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना बजट देखना है। आपके पास 35 लाख से 45 लाख तक का बजट होना चाहिए और वर्क परमिट बाय करने के लिए आपके पास 20,000 से लेके 25,000 पाउंड तक का बजट होना बहुत ही ज़रूरी है। और वर्क परमिट का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी से वर्क परमिट ले रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को भी साथ ला सकते हैं। एज अ डिपेंडेंट वो आपके साथ यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ हमीद और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कम यूके आने के कोई से 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट एंड सबसे ज़्यादा जो फास्ट रूट है वो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन आप बैचलर्स और मास्टर्स के बाद भी यूके में एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन की। यूके में एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास अपने 2 रेफरेंस लेटर्स होना चाहिए। आपने जिस इदारे से भी या जिस यूनिवर्सिटी से भी अपनी लास्ट डिग्री की है वहाँ से आपने कि कोई से 2 प्रोफेसर्स के पास जाना है, वो आपको 2 रेफरेंस लेटर्स बना देंगे। इनको रिकमेंडेशन लेटर्स भी कहा जाता है। और उसके बाद आपके पास अपनी जितनी भी आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या मास्टर्स जिस डिग्री बेस पे आप कर रहे हैं, आपके पास पिछली तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज़ होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमारे पास डिग्रीज़ होना चाहिए और कुछ लोग डिग्रीज़ का वेट करते रहते हैं, लेकिन डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट लेटर्स भी हैं तो आप उस पर भी यूके में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यूके में आने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर चाहिए होता है। 100% में से कोई सी 10% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टेड कोर्सेज़ होते हैं जिससे आप अपने किसी भी इदारे से जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वहाँ से बनवा के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूके में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन ओनली 10% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफिशिएंसी लेटर बेस्ड पे आपको एडमिशन देती हैं। लेकिन आपको बाकी 90% यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यूके के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट है आइट्स है। आइट्स एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। यूके की हर यूनिवर्सिटी आइट्स को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने अगर पीटीई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया है तो आप उस बेस पे भी यूके में आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऑक्सफोर्ड टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती हैं। उसके अलावा डुओलिंगो टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है और टॉफल है। ये सारे टेस्ट भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन देने के लिए ये सारे टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपने इनमें से यूके आने के लिए जो भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। आप कोई ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता, आपसे इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, तो आपके पास उसी लैंग्वेज टेस्ट बेस पे आप सेकंड पे या थर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई कर लें। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंसेस यूके में आने का जो एक्सपेंसेस है, अगर आप बैचलर्स लेवल पे या तो आप आएंगे या फिर आप मास्टर्स लेवल पे यूके आएंगे, तो बैचलर या मास्टर्स लेवल पे यूके आने के लिए 2025 के अंदर जो टोटल एक्सपेंस चल रहा है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूं तो वो 35 लाख से लेके 45 लाख तक आपका एक्सपेंसेस होगा। तो जैसे अगर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना बजट देखना है। आपके पास 35 लाख से 45 लाख तक का बजट होना चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट है तो फिर आप अपनी जो प्रोसीडिंग है एज अ स्टूडेंट वीज़ा आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड वे टू कम यूके। सेकंड वे टू कम यूके वो है वर्क परमिट। कुछ लोग एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट की बजाय वर्क परमिट
लेके किसी भी कंपनी से यूके में आ जाते हैं। लेकिन वर्क परमिट को हम लोग स्किल वीज़ा का नाम भी देते हैं और वर्क परमिट का नाम भी देते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है वहाँ पे, तो आप किसी भी कंपनी से स्किल बेस्ड वीज़ा बाय कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो फ्री में ऑफ़र कर देती हैं। अगर आपने अप्लाई किया है पाकिस्तान या इंडिया से बैठ के, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपकी इंटरव्यू में आपको स्किल्स चेक करेंगे। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि फ्री में भी आपको ऑफ़र कर देती हैं। लेकिन 80% जो कंपनीज़ हैं उनसे आपको ये डिफरेंट की कैटेगरी के जो वर्क परमिट है वो बाय करना पड़ती हैं। और उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं आजकल चल रहे हैं, केयर होम का वर्क परमिट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत से लोग दे रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के वर्क परमिट्स हैं और उसके अलावा IT फील्ड के वर्क परमिट्स हैं। और वर्क परमिट बाय करने के लिए आपके पास 20,000 से लेके 25,000 पाउंड तक का बजट होना बहुत ही ज़रूरी है। और वर्क परमिट का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी से वर्क परमिट ले रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को भी साथ ला सकते हैं। एज अ डिपेंडेंट वो आपके साथ यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। वर्क परमिट के लिए 20 से लेके 25,000 जो कि पाउंड्स में आपका ख़र्चा होगा। और अगर मैं पाकिस्तानी बात करूँ तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो आपका ख़र्चा वर्क परमिट के लिए हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थर्ड कैटेगरी के यूके के अंदर। थर्ड वे टू कम यूके जो है वो है डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा के अंदर कुछ ऐसा सीन होता है कि अगर कोई भी यूके में रहने वाला बंदा जिसके पास ऑलरेडी यूके की नेशनैलिटी है, सिटीज़नशिप है, आप उसके साथ शादी कर लेते हैं। अगर आप उसके साथ शादी कर लेते हैं तो वो आपको अपना एज अ डिपेंडेंट पाकिस्तान या इंडिया से वो आपको यूके बुला सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा रूट है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होता। वो आपको क्योंकि डिपेंडेंट बुला रहा है तो आपको एक एम्बेसी फ़ी देना पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ी देना पड़ेगी। तो आपका राउंड अबाउट 8 से 10 लाख में आप यूके पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है अपना डिपेंडेंट बना के। उसके बाद है जी फोर्थ वे टू कम यूके। फोर्थ वे है विज़िट वीज़ा। बहुत से लोग यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे भी यूके आते हैं। अब जो विज़िट वीज़ा है ये बिल्कुल भी हमारी स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये उन लोगों ने ही आना है जो बहुत ही ज़्यादा साहिब हैसियत लोग होते हैं। उन्होंने विज़िट करने के लिए, सैर व तफरीह के पर्पज़ के लिए यूके में आना होता है। तो उसके लिए टोटल आपका 10 लाख से लेके 15 लाख तक टोटल ख़र्चा होता है यूके। लेकिन ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों का यूके का वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। ये आपका लक है अगर आप जस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं यूके में। और कुछ लोग यहाँ आने के बाद वापस भी नहीं जाते, ये भी बहुत से केसेस हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ वे टू कम यूके। जो 5वां तरीका है यूके आने का वो है बिज़नेस वीज़ा पे कुछ लोग आते हैं। बिज़नेस वीज़ा पे आने के लिए आपके पास एक हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके पास कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया होना चाहिए कि आप यूके में आके कौन सा बिज़नेस करेंगे। और आपको एक हैवी अमाउंट, हैवी इन्वेस्टमेंट यूके की गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को शो करवाना पड़ेगी। और फिर आप एज अ बिज़नेसमैन यूके में आ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही लिमिटेड से टाइम के अंदर आपको सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने लाख पाउंड की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 5 तरीके थे यूके आने के।